हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशियल कैलकुलस। यानी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके दो बुक हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने स्टार्ट किया था और उसका यूनिट फर्स्ट जो है आपका यूनिट फर्स्ट जो सीक्वेंस है, यूनिट फर्स्ट सीक्वेंस वो पूरा क्लियरली आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। यूनिट फर्स्ट जो सीक्वेंस है वो कंप्लीटेड है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में और जाइए कंप्लीट वॉच करिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकंड में दो चैप्टर हैं। एक हमारा है चैप्टर 2 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी और थर्ड चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये दो चैप्टर जो है अब हम स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट सेकंड लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड चैप्टर 3 आपका है डिफरेंशिएबिलिटी है। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस आप कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो लेक्चर हैं वो क्या है ऑलरेडी अपलोडेड है यानी सीक्वेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट सेकंड आज हम बात करने वाले हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपके और भी जो लेक्चर हैं वो आते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस आपके लेक्चर अब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो ये देखते हैं यूनिट सेकंड में जो आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 2 है, उसमें सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में दिया गया है। यानी बेसिक के बारे में आपको पढ़ना है। इससे फंक्शंस पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें फंक्शन नहीं दिया है, फंक्शन डिफिनेशन नहीं, इक्वल ऑफ टू फंक्शंस। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट इसमें है टाइप्स ऑफ फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, जीरो फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। हाँ, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फंक्शंस के बारे में आप ऑलरेडी बहुत बार मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ। फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन। हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब से एलिमेंट का अगर यूनिक इमेज बनता है सेट बी पे, तो इस जो ये रूल जो है, ये फंक्शन जो या का जो ये रूल है, इसी को बनते हैं हम फंक्शन बोलेंगे। मतलब जो ये रूल असाइन किया जाएगा इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ऑलरेडी इस पर लेक्चर अपलोडेड किया गया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है इसमें इक्वलिटी ऑफ फंक्शन। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर दो फंक्शन इक्वल है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। हाँ, इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शन। लेट यस सबसेट ऑफ आर देन फंक्शन एफ सच दैट आर टू यस टू आर एंड जी सच दैट यस टू आर इज सेट टू बी इक्वल। मतलब दो फंक्शन हमारे पास हैं, एफ और जी हैं, वो कब इक्वल होते हैं। If f(x) is equal to gx for every x belongs to s। मतलब अगर हमारे पास फंक्शन है f such that s to r and g such that s to r, तो कब बोलेंगे इक्वल है, कब ये f(x) gs के इक्वल कब हो जाएगा। कोई भी आप x जो है लेंगे वो क्या लेना चाहिए, s से ही लेना चाहिए। कैसे लिखते कैसे हैं, f is equal to g। तो दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं इसके बारे में आपने जान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन किसे कहते हैं, जीरो फंक्शन किसे कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। लेट यस सबसेट ऑफ आर, हमारे पास कोई एक सेट है जो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। देन द फंक्शन एफ सच दैट एस टू आर इज सेट टू बी। हमारे पास क्या है, एक सेट यस है जो सबसेट है रियल नंबर का, और एक फंक्शन हमने डिफाइन किया एफ सच दैट यस टू आर। तो इस फंक्शन को कब कब हम बोलेंगे कि कांस्टेंट होगा, जीरो होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। पहला कांस्टेंट कब होगा, जब f(x) क्या हो जाए, c हो जाए। अब कांस्टेंट
दिस फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन इफ एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स जो है आपका यस से बिलोंग करेगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू यस एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब ये कोई फिक्स नंबर हो डिफाइन कर दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ एफ एक्स इक्वल टू हमने डिफाइन कर दूँ 3 डिफाइन कर दूँ। अब यहाँ पर एक्स कुछ भी आप लेंगे वो एक फिक्स नंबर 3 ही डिफाइन रहेगा, हाँ दिया रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। सेकंड इसमें आता है जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन इक्वल टू इस सेट यस से कोई भी आप एक्स लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू जो उसका इमेज है वो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। कहने का मतलब यह है एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट यस। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट आप लेंगे सेट यस से तो उसका जो इमेज होगा जीरो ही बनेगा, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं जीरो फंक्शन बोलते हैं। सेकंड इसमें आता है थर्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन यस। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि उस फंक्शन का जो इमेज होगा सिर्फ वही इमेज एलिमेंट आएगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए फंक्शन डिफाइंड है, सच दैट S2R डिफाइंड है, आप यहाँ पर कुछ भी यस से लेंगे उसका इमेज वही आएगा। 2 रखे तो 2 ही आएगा, हाँ आप y रखते हैं तो वही आता, सेल्फ इमेज आए तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब खुद का इमेज आए, जो भी हम यस इस सेट यस से एलिमेंट आप लेंगे वही उसका इमेज बनेगा क्लियरली। तो अभी तक आपने देखा इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो ये देखते हैं, आप वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शन। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है, लेट जैसे मतलब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन मतलब हमारे पास 2 फंक्शन है, उनका सम, प्रोडक्ट, डिवाइड, सबट्रैक्ट, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सेट यस है जो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन F such that S2R and G such that S2R are defined as, 2 फंक्शन हमारे पास है, एक है F हमारा such that S2R, दूसरा है G such that S2R। तो F प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एस होता है, जिसका हम सम बोलेंगे। सेकेंड इसमें है आपका सब्ट्रैक्ट एफ माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। थर्ड इसमें आता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स, जो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। डिवीजन में यहाँ पर एफ डिवाइड बाई जी एक्स जो होता है एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स हो जाएगा। जी एक्स यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, और एक्स किससे बिलोंग करेगा, यस से, सेट यस से बिलोंग करेगा। आर्डर रिलेशन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है हमारा आर्डर रिलेशन। लेट एफ एंड जी बी 2 फंक्शन विथ डोमेन। हमारे पास एफ और जी क्या है, 2 फंक्शन है, डोमेन उसका क्या है, यस सबसेट ऑफ क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, देन एफ इज सेड टू बी लेस देन जी, रिटर्न एफ लेस देन जी इफ एफ एक्स लेस देन जी एक्स। ठीक है, तो ये था आपका आर्डर रिलेशन। ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया गया है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। पहले फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा कि फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, टाइप से आप फंक्शन क्या होते हैं, मतलब इक्वलिटी ऑफ फंक्शन क्या होता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो भी लिमिट एंड कंटिन्यूटी का टॉपिक आपका है। ठीक है, आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।